तो आपका जो रिवीजन टेस्ट का एग्ज़ाम पेपर है हिंदी सामान्य का, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो कि सॉल्यूशंस आपको नीचे ये रहा, यहाँ पर सारे दिए गए हैं। पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा आंसर्स देखिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके लिए क्वेश्चन पेपर है, फटाफट इसको देख लें। तो आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आप जो हैं 2 तक पूरा देख पा रहे हैं। इसके बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं क्वेश्चन पेपर केवल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है आपके पास तो आप देख पाएँ। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। इसके 6 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 6 से लेके आपको 11 10 तक के पूरे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। आपको बता दूँ, आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी को डाल दिया गया है। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देखना ना भूलें ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। और जितना पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। अपने जो बोर्ड टॉपर्स की आंसर शीट है उसको भी देखना ना भूलें ताकि आपकी काफ़ी अच्छी मदद हम कर पाएँ। सभी चीज़ें आपके लिए डाली जा रही हैं कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, फटाफट देखते हैं। पहले प्रश्न में जो है पहले का आंसर होगा सुर सागर, और दूसरे में आ जाएगा वीर, तीसरे में आ जाएगा विवेचात्मक, और उसके बाद में विवेचनात्मक, और उसके बाद में चौथे में आ जाएगा बहुब्रीहि समास, और पांचवें में आ जाएगा आत्म बलि। ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में आपको करना था तो मनु से आ जाएगा पहले में उत्तर, दूसरे में आ जाएगा सौंदर्य शास्त्र की, तीसरे में आ जाएगा उपमा, और चौथे में आ जाएगा नगाड़ों की, और पांचवें में आ जाएगा पुरुष पुरुषत्व, या पुरुषत्व बोलते हैं इसको, पुरुषत्व। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे सिरचन का व्यवसाय तो दस्तरकारी था, और ज्ञानोदय पत्रिका संपादन मिलाना था इनको। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा, और सूर के बालकृष्ण है वात्सल्य रस हो जाएगा, और भुजगनी सी ये उपमा अलंकार है, और नाक में दम करना बहुत परेशान करना, इसको इस तरह से मिला देना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें सत्य असत्य की जात, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, यानी कि एक आपका सत्य है, एक असत्य है, एक सत्य है, एक असत्य है। इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें है सिरचन मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी, बारह की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, इसी प्रकार के बहुत से सामान सिरचन बनाना जानता था। छठा क्वेश्चन जो है डॉक्टर ने महिला को पत्र में लिखा था बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका है, एक गिलास दूध, नीचे हस्ताक्षर थे आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। ठीक है, ये उन्होंने ऐसे आंसर आपको दे देना है। सातवां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है बाबू गुलाब राय के अनुसार किसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सीमित व क्रम बाध्य तरीके से किया गया हो। आठवें क्वेश्चन की बात करें सेनापति सेना का पति। ठीक है, इसमें आपका जो आ जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगा, और प्रत्येक का मतलब हो गया प्रति एक, अविभाव समास हो जाएगा, अव्यय विभाव, और पंचतंत्र का हो जाएगा पंचतंत्रों का समाहार, या फिर इसका हम जब बोलेंगे द्विगु समास हो जाएगा, और गंगा और यमुना द्वंद्व समास हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है आपका हटा बादल भारी कम होना, इन सभी चीज़ों को आपको भरना था। आसमान में काली घटा छा रही है, और असभ्य बोलने से उनका मान घटा है। तो इसमें आपका मतलब और धन, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं था, उसको व्यापार में अर्थ हानि हुई। ठीक है, तो ये सब आपका जो है कर दिया गया। नाइन्थ क्वेश्चन में आपके 10th क्वेश्चन 11 सारे क्वेश्चन हैं ऊपर नीचे हो गए हैं। तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको साफ़ सफाई के बारे में एक निबंध लिखना था, तो जिसकी रूपरेखा हो जाएगी। पहले प्रस्तावना आएगा, फिर सफाई का महत्व, फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता हेतु प्रयास, और उपसंहार। तो इसमें प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते हैं व सुनते हैं, साफ़ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह जीवन की प्रथम प्राथमिकता है। सफाई का महत्व क्या है? सफाई का मतलब स्वच्छ अर्थात अस्वच्छता या गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करता है। हमें व्यक्तिगत व आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। रोगियों की बढ़ती जनसंख्या तथा अस्पतालों पर ध्यान देने की आवश्यकता इस बात के
महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। प्रदूषण से बचने के लिए कचरे का प्रबंध करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन क्या है उसके बारे में। स्वच्छ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया था, क्योंकि गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत का था। सफाई या स्वच्छता भारत के सभी नागरिकों की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। स्वच्छता से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि हम इस पुनीत कार्य में हर हफ्ते 2 घंटे भी समय लगाएं तो यह स्वच्छ भारत की कल्पना साकार हो सकती है। इसके बाद में मिशन की सफलता हेतु प्रयास क्या है। छोटे बच्चे परिवार से सर्वप्रथम स्वच्छता का पाठ सीखते हैं, फिर विद्यालय में जाकर साफ सफाई का और स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सीखते हैं। वे गंदगी, कूड़े और कचरे से होने वाले अनुमान को भी समझते हैं। बच्चे स्वास्थ्य व सफाई के महत्व को जब समझेंगे तब उनमें अच्छे संस्कार व विचारों का भी जन्म होगा। परिवार की भूमिका यहाँ अहम है कि हम व्यक्तिगत सफाई के माध्यम से बच्चों को इसका महत्व समझाएं और प्राथमिकता गांव को देनी होगी। गांव में कचरों के प्रबंधन के लिए लोगों की जागरूकता करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करना होगा। उपसंहार जो है यहाँ पर है, वर्तमान समय में लोग इस ओर स्वतः ही प्रेरित हैं। लोगों द्वारा स्वच्छता की ओर इस तरह हाथ बढ़ाना निश्चय ही कुछ वर्षों के बाद भारत को पश्चिमी देशों जैसे स्वच्छ और सुंदर देशों में गिनती में अग्रणी बनाया जाएगा। एक कदम स्वच्छता की ओर, यह पवित्र विचार हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। इसके बाद 22वें का ही ब पार्ट में पूछा गया था, एक रूपरेखा देनी थी तो रूपरेखा दे दी गई है। जल ही जीवन है तो उसमें प्रस्तावना आ जाएगा और जल का महत्व बता देंगे। जल में होता प्रदूषण ये बोल सकते हैं, और जल का संरक्षण, जल स्तर में कमी और उपसंहार। ठीक है, इस तरह से आपको रूपरेखा तैयार कर देनी थी। अब 21वें क्वेश्चन की बात करें तो 21वें क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना था। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, जयनगर थाना कोहराम। विषय ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु। तो महोदय आपको सविनय निवेदन है, आपसे लिखना था। आपसे सविनय निवेदन है कि मैं एक छात्र हूं और मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, परंतु कुछ लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पढ़ने में असुविधा होती है। तो कृपया आप इन ध्वनि वितारक यंत्रों पर रोक लगा दीजिए लगवा दीजिए तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। गली नंबर 10 ग्वालियर। ठीक है, अब आ जाइए, आपका भवदीय भी लिख सकते थे इसमें। प्रश्न नंबर 20 में कर्म, तो तृष्ण का जीवन, पहले का आंसर हो जाएगा कर्म। उसके बाद में दूसरा जो है, आपको इसी तरह से आपको सारे आंसर लिखने 20वें में। कर्म तृण का जीवन लघु है और सूरज जग में शोभा बिखेरता है। चंद्रमा सुधा बिखेरता है, बरसाता है, और सूर्य व चंद्रमा सभी क्रमबद्ध हैं, कोई भी बिना क्रम का नहीं है। ठीक है, यह आंसर हो गया। अब इसके बाद में 19 नंबर की बात करें तो समय का महत्व, जीवन में सफल होने के लिए अधिक मूल्यवान समय है। समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय व्यर्थ होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में 18वां का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो शरीर बल और आत्मबल में से लेखक ने आत्मबल को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि आत्मबल शांति से निर्णय लेने में और शांति स्थापित करने में यकीन रखता है, और विश्व कल्याण के लिए आत्मबल की सर्वाधिक आवश्यकता है। आत्मबल के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। 17वां क्वेश्चन है, इसमें संदर्भ पहले है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद हिंदी सामान्य के पाठ सूर के बाल कृष्ण से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में कृष्ण द्वारा गाय चराने जाने की इच्छा को प्रकट किया गया है। और व्याख्या क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण गाय चराने वन में जाने के लिए माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि माँ, आज मैं गाय चराने के लिए वृंदावन जाऊंगा और वहाँ लगने वाले तरह तरह के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। तो माँ यशोदा कहती हैं, ऐसा क्यों कहते हो बेटे, जरा अपनी ओर तो देखो, तुम गाय चराने जाने के लिए बहुत ही छोटे हो, अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे चल पाओगे, तुम्हें तो वन से आने में ही रात्रि हो जाएगी। विशेष क्या है इसकी, तो प्रस्तुत पद की भाषा जनभाषा है, और दूसरा है रस वात्सल्य रस है।
जो इसमें रस है वो वात्सल्य रस है। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें शिवाजी की सेना के कोकवन से विशेष छावनी निकाली जिससे शत्रुओं के हाथों से कमान और बंदूकें छूट कर गिर गईं और सुरक्षा में खोदी गई खाई में भी मुश्किल से छुप सके। शिवाजी के आदेश पर उनके सैनिकों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। शिवाजी के सैनिक मूदों पर देते हुए आगे बढ़कर शत्रुओं के महल के कंगूरों पर पैर रख देते हैं, फिर घायल शत्रुओं के सामने ही किले को जीतने के लिए अंदर कूद पड़ते हैं। तो ये है आपका 16वें का क्वेश्चन। या 15वें की बात करें, मोमबत्ती बुझने के बाद चांदनी दरवाजे और खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई जिससे सारा वातावरण प्रकाशित हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब खिड़की के पार से देखा तो उन्हें लगा कि जैसे चांद तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। ठंडी हवा के झोंके से उनका तन बदन चांदनी से नहा गया। इस प्राकृतिक मनोहरी सौंदर्य को देखकर टैगोर बहुत ही आनंदित हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बल और बुद्धि में वही संबंध है जो शरीर और आँख का है। बुद्धि बल के अभाव में बल का कोई महत्व नहीं है और बल के अभाव में बुद्धि अपंग है। जैसे राजपूतों में अपार बल था जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती थी। राजपूतों के मित्रों और शत्रुओं ने उनकी खुले दिल से प्रशंसा की, परंतु प्रशंसा मात्र से होता है क्या यदि राजपूत बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते तो आज उनका इतिहास कुछ और ही होता। उदाहरण के लिए शाहजहाँ के पुत्र द्वारा में 60,000 हाथियों का बल था, ठीक है। उदाहरण के लिए शाहजहाँ के पुत्र दाश में 60,000 हाथियों का बल था और उसका छोटा भाई कम शक्तिशाली था, फिर भी वह राजा बना क्योंकि उसने बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है अथवा है, इसकी बात करें तो छत्रसाल की तलवार जब मयान से निकलती है तो प्रलयकालीन किरणें उसमें से निकलती हैं, और जब छत्रसाल की तलवार युद्ध क्षेत्र में चलती है तो शत्रु के गले से नागिन के समान चिपक जाती है और प्राण लेकर ही छोड़ती है। छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के सिरों को इस प्रकार काटती है जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न कर रही हो। युद्ध क्षेत्र में छत्रसाल की तलवार के शत्रु सेना में प्रलय मचा देने का कारण ही इसके प्रातःकालीन सूर्य के समान कहा गया है। अब आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। तो यशोदा ने कृष्ण को बताया कि वन में जाना तुम जैसे छोटे बच्चों का कार्य नहीं, तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, तुम तो लौट कर आने में ही रात्रि हो जाएगी। और कहती है वन में सुबह जाना पड़ता है और शाम को वापस आते हैं, सारा दिन वहीं रहना पड़ता है और सारा दिन धूप में घूमने से कमल के समान तुम्हारा कोमल वदन जो है खुरजा जाएगा। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11वां जो बचा हुआ है आपका, और 10वां उसकी बात कर ले तो केवल शब्द पर ठहर कर अनुभूति नहीं हो सकती। शब्द तो केवल किसी चीज़ को व्यक्त करने के साधन मात्र है, असल बात तो अनुभव में है जिससे गणना होता है, ठीक है। इसके बाद 10वां है तो शुद्ध करना था आपको वाक्य को, तो यहाँ पे आ जाता केवल भव दिए और दूसरा आ जाता आप सह आदर पूर्वक आमंत्रित हैं। तो ये था आपका जो है हिंदी जनरल का क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। बाकी सारे वीडियोस आपके मैंने हर चीज़ के डाल दिए हैं, सभी का सोल्यूशन मैं बना के डाल रहा हूँ। तो इस तरह से बने रहेंगे चैनल पे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।